अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। लफ्ज़ डाकू सुनते ही जहन में एक मनफी सा खाका बन जाता है, लेकिन एक ज़माना था कि डाकुओं के भी असूल हुआ करते थे। डाकू बच्चों, औरतों और कमज़ोरों को नहीं लूटा करते थे। और फिर सारे डाकू सियासत में आ गए। पुराने वक्तों में वो लोग डाकू बना करते थे जिनके साथ कोई जुल्म या फिर नाइंसाफ़ी होती थी और वो बगावत पर उतर आते थे। मगर आजकल के ज़माने में तो डाकुओं का ना कोई विजन है, ना ही कोई असूल और ना ही कोई इज़्ज़त। डाकुओं में सिर्फ बुराइयां नहीं होती थी बल्कि जमहूरियत भी होती थी। किसी सरदार का ना अहल बेटा या फिर भाई सरदार नहीं बना करता था, बल्कि गैंग का सबसे बहादुर और काबिल डाकू ही सरदार बना करता था। जराइम में जिस कदर इजाफा हो चुका है, इन्हें ख़त्म करने के बस दो ही तरीके हैं। या तो कानून इस तरह से हरकत में आए कि चोरों और डाकुओं का सफाया हो जाए, या फिर चोरों और डाकुओं की गैरत जाग जाए। आइए लेकर चलते हैं आपको डाकुओं के गार में और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। इतने हट्टे कट्टे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती डाके मारते हैं? ए तेरा हक के मटियारे, क्या तू इन्हों हट्टा भी कह सकनी है तो कट्टा भी कह सकनी है। क्या फायदा इतनी लूट मार करने का, पैसा इकट्ठा करने का? असी नहीं लुटांगे तो कोई सानू लुट लेगा। इसे क्या हुआ अन्नी था? दे हया करी, पिछली बारी तू बड़क मार के इधर लिगार सुटती। ये जिन दा मुंडा ते मैं पार रहा। नहीं, ये वक्तन फवक्तन भड़के क्यों मार रहे हैं? मैं दसना असल गले वे कि अपना अपना निशान हर डाकू छड़ के जांदा है। चंगा भला एक चैनल ते काम करदा सी, इन्हें टोन नहीं छड़ी, उन्होंने इसको कम छुड़ाता। फिर मैंने अपने को डाकू भर्ती कर लिया। तुसी अपना शो लेके साढ़े गार च यही बताने के लिए कि आप लोग सिविलाइज्ड लोगों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजारते। ये जिंदगी गुजारने का क्या ढंग है? टू व्हाट? दस एदी टू जड़ी सी ना, ये टू दी वे इन्होंने घरों कढ़िया है। क्यों? ये बेटैमा टू कर देंदा सी। सरदार टू दा ना कोई वक्त हुंदा है ते ना कोई बटन। 6 महीने कैद कट के हुण असी आए हैं। तो और क्या पेरिस जाना था आपने? जेल ही जाना था जो आपके काम है। क्यों गए थे जेल? गल भी सुनिया कर बटियारे, बहुत इंजी बोलनी। असी डाका मार गए ते पूरा पिंड सुता पिया सी। अच्छा। असी ते डाका मारन तो पहले इस कार च दे हथ जोड़े कि वेखी ओए पूरा पिंड वैरियां दा ही उत्थे जाके टू ना करी। जदों असी पिंड पहुंचे ते इंज लगदा सी पिंड च मौत दा सनाटा है। जदों असी सारा पिंड लुट के घोड़ियां ते बैठे हैं, एदी टू निकल गई। पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। एक बंदे ने फैर कीता। हाँ तो फिर क्या हुआ? सरदार दी टू निकल गई। ओहो। और ते टू निकल ही जाती जो बंदे दे फैर इथों लंघे। बस फिर वेखे वेखी पहले मेरी टू निकली, फिर इधरों टू, फिर उधरों टू, फिर टू 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 टा टू। हस ना मटियारे, दुख पुछे ना दे। ये डाकू किवें बने ने? ये जानिए कि टोला डाकू किवें बनया? कैसे बना? ये जो अपने ताए दे पुत्र दे वलीमे ते गया, अच्छा, इन्हें 36वां नान खादा है ते ताए ने आके दा गुट फड़ दिया कि सलामी थोड़ी ते नान 36वां। इन्हें नान सुट के ते हो टू कीता। पूछना चाहेगी कि ए डाकू किवें बनया? दस होए अपनी दास्तान कि तू किवें डाकू बनया? मैं एक मुकामी फनकार हाँ। तो बोर करते थे? ऐ गल नहीं मुटियारे, फिर जेड़ा भी ड्रामा कीता है उथे प्रोड्यूसर ने साढ़े पैसे मार ले। तो डाकू कैसे बन गया ये? जेड़े प्रोड्यूसर हक नहीं देंदे, डाकू बन के उन्हें को हक खो लिए। ए रूड़ा, ये डाकू उस दिन बनया जो 20 किलो दा आटा 3500 दा होया। चल दस, चल छोड़ मुझे। चल, चल, मुझे एडा अगे ने जाओ तक जाने सानू भी इजाजत नहीं। मेरी आंखें खोलो, मैं तुम सबको देख लूंगा। ओए दी अखां खोल दे ओए, अगर एदी अखां बंद रहियां ते ज्यादा ओवरलैप करेगा। ये किस शरीफ आदमी को पकड़ लाए हैं आप? कौन है? अरे आप सब क्या डांसर हो? ऐसी डाकू आ। मेरा कसूर क्या, मुझे बताओ, मुझे क्यों उठा के लाए हो? ओए तेनू पर्ची भेजी, तू जवाब ही नहीं देता। कारोबार कहाँ है पहले जो मैं तुम्हें पर्चियों के पैसे देता फिरूं? ओए सीरियस लेना ना बोल। ओए सरदार मेरे को बहुत पैसा है। पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा हटो थोड़ा जा, तेरे को पैसे नहीं है। ओए परसों तू तो तेरी पूरी फैमिली ने चाइनीज खाना खादा है। हाँ खाया है,
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। जो भी कर लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ਓਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇਰੀ। ਓਏ ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਖੁਸਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। वो नाच रहे थे, हमारे घर की खुशी थी। मैं जितने लुटाऊं तुम्हें क्या? अगर तेनू उस तो अच्छा डांस मैं अपनी गार च विखा दे तो सुटेगा। भाई आप तो घबरा ही नहीं रहे। मुझे लगता है जो मुआशी हालात है काफी दफा किडनैप हो चुके हैं। मैडम, इन हालात में जीने से बेहतर है इंसान मर ही जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, ऊपर से महंगाई इतनी है, बंदा जाए तो कहां जाए? ओए बकवास बंद कर, ते फोन करके पैसे मंगवा। फोन कर, ओए फोन बार कर। तू की तमाशा बनाया है? कर फोन बार। ये कितना चल अपनी जगह। सरदार जी ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲ पैसे मंगवाए। कितना पैसा मांगेंगे आप? 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗੋ 2 ਕਰੋੜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ एडा क मुंडा है, 500 नहीं किसी ने देना। तुम जो कुछ कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अपनी बीवी ने फोन करके कह दे ओए साढ़े रंग दे कपड़े पाले क्योंकि वो बेवा होने लगी है। मैं करता हूं, मैं करता हूं। हेलो, हाँ, भाभी ने पूछ पप्पू ने परसों स्कूल लेट को छड़िया। आप खुद बात कर लो सरदार। बड़ी जासूसी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी मैं डाकू बोल रहे हैं, क्या हालत हुई? ठीक है, थोड़ा खावा साढ़े को। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला कोई खराश तक नहीं आएगी। बस 50 लाख पहुंचा दियो, नहीं तो खावा तो ना डिलीवरी वाला होने दे जाता। अरे फरजाना, फरजाना अशरफ को बोलो 50 लाख ले आए। रोक के क्या फरजाना आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। बंद करांगे सरदार। चल आए, चल। जब मुझे- तक तेरे पैसे नहीं आएंगे मुझे अंधेरे में ना रखना। तेनों कैच बंद करांगे। आप लोगों को जरा तरस नहीं आता? पैसे के लिए लोगों को अगवा कर लेते हैं। ਨਹੀਂ और सनु क्यों आवे मठियारे? ओए 2 किस्तां दी विग दियां लेट हो गई तो मुंडे मोटरसाइकिल ते आए ने। किस्तां वाले दी विग ला के ले गए ने। उन्हां नूं तरस आया ते हुण साडू भी तरस नहीं आएगा। ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਓਏ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਇਹ ਲੱਗੋ एक मैं आ पत्थरो उत्तों मेरी अख नशीली। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ओ डाकुआं दी कोई मां भैन नहीं हुंदी। इन्हां उधर नुक्कर च ले के लाए। चलो ए सरदार दे अगे पेश हो। ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ और मैं नहीं है सरदार है। ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ओए इक्को गल दा जवाब दे ओए। ਜੀ तेनू विआह दी इन्नी काली सी सालिया खजाब भी नहीं लवाया। ये आप लोगों की बारात में से ये दोनों उठा के लाए हैं? क्या सिचुएशन है? ਬਰਾਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ तो पूरी बारात ने कुछ नहीं किया? ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2-250 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ तेरे सदके जावां तेरी जूती तले पाए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ और जोड़ा शगना दा ते मैं तेनू खड़ा नहीं करना चाहता। मैं ना थले ਰੋ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ जंज नाल कौन कौन गया सी ओए? ਪਾਪਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਵੀ तेरा पापा भी जिंदा है जी? ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਪਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ओए बड़ा तेरा पापे वर्गा मुंह है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ अपने पापा नु फोन कर। मेरी बात सुने। एक तो उनकी नई नवेली शादी हुई है, गरीब हैं, छोड़ दे इन पे रहम महीना करें। जून दा 38000 रुपए बिजली दा बिल आया, मेरे प्योर किथों भरना है? इस गार का और क्या ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ आ गया गल हो गई। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1 2 3 4 5 5 ਅੱਬੂ ਜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 3500 ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਏ 3500 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਰਡਰ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 1 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈਲੋ ਅੱਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਹਮਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ
करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं बागड़ बिल्ला पहलवान और बागा डाकू बागा डाकू हाँ जी हाँ जी की मतलब अब्बा जी गोली मारन लगे ने हाँ जी दो नलायक जे डाकू मेरे उत्ते खलोते हैं अच्छा जी अच्छा ठीक थैंक यू अबू थैंक यू वेरी गुड आ रहे अभी पैसे आ रहे मैं कहता हूँ की कहंदा तेरे मां दे सिर दा ताज वो कहते जी पैसे नहीं गोली मार एक मिनट ठहर जा ताकि जो जे तू होरी गार साडी पवे जिन्नी मर्जी दूर है तू फड़वा देना सन एक मिनट देखो अब्बा जी तो अलावा भी तो है ना दूजा ऑप्शन दूजा मेरी मां मैंने बहुत प्यार करती ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਵੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा मैंने लगता है कोई फ्लॉप एक्टर ने ਨਾ ਨੰਬਰ ਓਏ एक मिनट पानी आ गया अस्सलाम वालेकुम अम्मी ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ सारे डाकू ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਓਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ आप भी कर लो मैं ही करानी सारी है हाँ जी हाँ जी अम्मी वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया दोगे तो सल तो वन छड़न के आप उन्हें ना करती सीधी अच्छा 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 ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ अम्मी ने कहा जी अबू ने ना करती पुत्र मैं कितों देना है हाँ ने जवाब देता है प्यो ने जवाब देता है तो? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ वो कौन है ਓਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ हाँ तेरे अबू ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਓਏ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਆਇਆ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी अबू जी मुबारक हो सन डाकुओं ने फड़ ले ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਤਾ ਹੈ इन्हें जो एक अदे सखत है बाकी तो सटाड़ी लगते ने हाँ जी पैसे मांग रहे हैं जनाब इन्हें को घट सोहरे ने ਓਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਆ ਤੇ ਬਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मेरे ख्याल अब्बा जी ने करोड़ सुन लिया बंद कर गए ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਹੁਰਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੱਸ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ सलाम की अम्मी जी ते अपना सानू डाकू ने चुक लिया 1 करोड़ रुपए चाहिए अच्छा जी रब ने तो अम्मी जी बहुत देना है ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ तेन पता तेरी मां ने की किया ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ नहीं वो कहती मैनू तो तेरे सोहरे में शादी वाले ने बने बकाया पैसे दे ले बस ओए बड़ा मजाक हो गया बागा अपनी आई ते आ गई है 1 करोड़ रुपया ना मिला ते तेरी लाश मेरे पैरों 'ਚ तड़फ रही होगी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ तू ते ये बड़े शौक ना मनवाए ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜੋ ਇਹ ਲੋ ਹੈਲੋ ये जी ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਪਰ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी ਉੱਠ ਕੁੜੀਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋ ਏ क्या बात इन्ने खुले पैसे जंज मांग के आए इन डाकुओं में तो बड़े ethics हैं। जुदा रहे मेरा भरावा नहीं तुसी रख लो ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 500 ਹੋਰ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲੈ ਲੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਬਾ ਜੀ अपना डाकू सोरा जी ਹੁਕਮ ਕਰ ਪੁੱਤਰ फिर कदों चुकोगे Let's take a short break in Mastiyan. See you in a while.
वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगैन। और अब बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। जी बढ़ रहे हैं, खबर क्या है? खबर है कि दौरान परवास खातून मुसाफिर को बिच्छू ने काट लिया। लो जी। ये डेफिनेटली पाकिस्तान का वाकया नहीं होगा। अच्छा तेनू नहीं पता तू छुन्ना काका है, तू ही लिख के देता तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नहीं होगा। अच्छा वैसे जहाज के सफर की ये बात है कि आपने कितना भी सफर क्यों ना किया हो, लाइक आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग व्हेन आई वाज जस्ट 15-16 इयर्स ओल्ड, बट स्टिल अभी भी जब टेक ऑफ होता है तो दुआएं पढ़ के, और जब लैंडिंग होती है तो शुक्र अदा करते हैं कि लैंडिंग हो गई। अच्छा जब मैंने पहले दफा सफर किया ना, तो मैं ना तो वो टेक ऑफ पे ना लैंड पे, जब वो टैक्सी कर रहा होता है ना, अच्छा। उस वक्त बड़ा डर लगता है। जहाज तो उतर के टैक्सी च बैग डर जाने। जहाज जब रनवे पे दौड़ता है ना तो उसे टैक्सी करना कहते हैं। पता ना जहाज सारा कवर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जहाज ਜਦੋਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੇਗ ਨਾ ਉੱਡ ਜੇ। अच्छा जहाज के सफर के दौरान विंडो सीट लेने के लिए कभी तगोदो की है? मैंने बहुत की। मैंने नहीं की। ਇਹ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपको एक फैक्ट पता है अबू बकर कि जहाज का जो खाना है उसका टेस्ट इतना अच्छा महसूस क्यों नहीं होता? हालांकि वो वही खाना होता है जो हम नॉर्मली खाते हैं, राइस, वेजिटेबल्स, चिकन, बीफ, व्हाटएवर। इसकी वजह ये होती है कि सर्टेन बुलंदी पर जाके ना आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो भी इफेक्ट होते हैं। यू डोंट टेस्ट फूड एज गुड एज इट इज। मैंने थाई एयरलाइन में सफर किया था और थाई खाना मैं बड़े शौक से खाता, लेकिन उसमें वो टेस्ट आ ही नहीं रहा था जो नीचे आता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। इस बिच्छू ने जिसने काटा है तो खातून जो है वो सरवाइव कर गई है। खातून तो सरवाइव कर गई है, मगर ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जहाज़ों में सफाई को बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाज़ में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि नुकसानदेह हो। बट दिस इज़ आई थिंक एक बहुत ही अपने काइंड की एक अलग खबर है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जब डिटेलिंग की ना तो फ्यूमिगेशन नहीं की। हाँ। अब आप ये देखिए कि इंडिया की एक एयरलाइन है बड़ी मशहूर, इंडिगो, उसमें कभी कबूतर निकल आते हैं, कभी उसमें कॉकरोच निकल आते हैं, कभी उसमें से चूंटियां निकल आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये खबर भी उधर ही जाएगी। ये खबर भी इंडिया की है और एयर इंडिया की है। बस वही एयर बात इंडिया होगी। से मंसूब बहुत सारे ऐसे वाक़े। अच्छा बिच्छुओं से मुझे याद आया कि मेरा भाई भी बिच्छू है। एयर इंडिया से मंसूब बड़े वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या बहुत ही फनी है। एयर इंडिया अपने 50 मुसाफिरों को छोड़ के फ्लाइट चल दी थी। Yes। कल्ला ही उठ गया। और इससे भी अजीब वाक़या पेरिस से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पे हुआ कि जब फूड सर्व किया गया तो जितने भी फूड के कंटेनर्स खोले गए ना उन सब में कॉकरोचेस थे। तो फिर क्रू ने टैप डांसिंग करके सब कॉकरोचेस को मारा। इमेजिन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रवीश कुमार। मैंने ही इस महिला का इलाज किया है, इसे बिच्छू ने काटा था। महिला नाम क्या है आपका? सुष्मिता। और बाकी जो कंपनी में लोग हैं आप सब कौन है? ये मुसाफिर है, यही लेके आया है, ये पायलट है। ओके। और वो खातून? जब मेरी इस महिला पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि ये यूं कर रही थी, ये यूं कर रही थी, और मैंने फटक से आवाज दी बहन अग्नि शांता को। और इन्होंने आके इनको देखा है, इन्होंने बताया कि इनको किसी चीज ने डस है। नो, इनको देख के भी मैंने ये तो फर्स्ट एड आपने दी फिर इनको? मैंने दी जी, मैं ना होता तो आज ये यहाँ पे ना होती। ये इंडियन जहाज में हमारा पाकिस्तानी क्या कर रहा था? मैं ही कहने लगा कि इन्हों का क्लिनिक ला लवे लीजिए। आपने इमरजेंसी लैंडिंग की? जी हाँ, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि जब मैंने पूरे जहाज पे शोर सुना, ये महिला बहुत ऊंचा ऊंचा गा रही थी या पता नहीं रो रही थी। बचाओ बचाओ। ये जब रोती भी है तो ये गाती है। बचाओ बचाओ। पता नहीं ये अग्नि शांता से बचना चाह रही थी या किससे। फिर मुझे इन्होंने बताया कि जहाज में बिच्छू आ गया। हाय, मैं तो डर गया। शाहरुख के फैन हो ना? कौन शाहरुख? ये मेरे ख्याल से बॉलीवुड एयरलाइन है। इंडियन एयरलाइन में जितनी फिल्में होती हैं इसका नाम बॉलीवुड एयरलाइन ही होनी चाहिए। सही। वैसे पायलट, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जहाज में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इतने जहरीले बिच्छू निकल आते हैं। एक मिनट, अपनी लाइन एडजस्ट करवाने के चक्कर में मेरी नौकरी दांव पे मत लगवाओ। मेरा काम है सिर्फ जहाज उड़ाना, सफाई करना तो सिर्फ अग्नि शांता का काम। Yes। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਪਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अभी तक ये तो मुअम्मा ही है ना। मोहतरमा, आपको बिच्छू ने काटा कैसे? ऐसे। बिच्छू की तो टेल पे डंग नहीं होता। जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो ये एयर होस्टेस बार बार मेरे पास से गुजर रही थी। मुझे लगता है यकीनन इसके बालों में से निकल के एक बिच्छू ने काटा हो। देखिए, जब आपको इसने डसा है
आपके जहन में बुरी बुरी चीजें आना शुरू होगी। हाँ, मुझे गंदे गंदे सांप, गंदे गंदे परिंदे, गंदा नाला, ऐसी अग्नि ने डिफेक्ट। मैं तो ऑल इंडिया के तमाम जहाजों में सर्विस कर चुकी हूँ, आज तक ऐसा बुरा इल्जाम मेरे पे नहीं लगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो जहाज में ये खाना शाना आपको सर्व करते हैं, पैसे तो नहीं लेती हैं आपसे? नहीं, जो को बख्शीश दे दे तो ले भी लेते। बख्शिश। रंग काला हो रहा ना। हाँ। अब आप पे बहन अग्नि का रंग आ रहा है। पिछले साल दिसंबर में एक कार्गो जहाज था, एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो वो जब दुबई पे उसने लैंड किया तो उसमें से सांप भी निकला था। और एक जहाज ऐसा था कि जिसकी जो है ना वो छत टपकने लग पड़ी थी और नीचे बकायदा पानी का एक जोहड़ बन गया था, और बाद में पता चला कि एसी का डक्ट जो है ना वो उन्होंने फिटिंग सही नहीं की हुई और सारा पानी अंदर। गल्ला बहुत करते तेरे घर पैसेंजर जहाज के पर ते बह के दवाना खान डे हुंदा। मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनूं। अग्नि है, अग्नि है। ये शांता और क्या क्या करती हैं? ये पीछे मोमबत्ती ने शापर भी पैक कर दी। बात यह है चश्मे वाले भाई, जी जी। मैं शांता के बगैर जहाज उड़ाता ही नहीं। क्यों? ओ, क्यों? क्योंकि मेरा और शांता का एयर इंडिया में एक साथ इंटरव्यू हुआ। मेरे नैना मेरी शांता को ढूंढते हैं। एक दफा बारिश हो गई जहाज च। अच्छा। शांता ने सारा पानी जहाज दा बाल्टियां ने कढ़े। शांता, आपको नॉर्मली इतनी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? बड़ी मुद्दत से कर रही हूँ, लेकिन मैं अब ये परेशानियों से, ये सारे टॉर्चर से तंग आके मैं ये जॉब छोड़ने लगी। बस मैं शांता इस एयरलाइन में नहीं देना। नहीं मदन चोपड़ा, नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ सकती। और ये आवाज़ा कट के सच्चा ना हो पायलटा। और ये बंदे का बाद चो पता लगता है पायलट बैंड च लगा है। शांता तुम मेरी कसम शांता क्यों उसको रिजेक्ट कर रही हैं? आप इतना हैंडसम तो है। छोड़ के नहीं छोड़ो, मुझे हाथ नहीं लगाओ, छोड़ो। शांता रोशी पांडा निकले हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। 1969 में गौरव ने चांद पर कदम रख दिया और हमने आज तक महबूब के चेहरे को ही चांद का स्टेटस दे रखा है। और हमारी फ्रैंकनेस का ये आलम है कि चांद पर हम कभी गए ही नहीं और चंदा को हम मामू कहते हैं। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो जो बुढ़िया है ना, चांद पर सदियों से चरखा काट रही है, उसे हम नानी कहते हैं। वैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर पहली दफ़ा कदम रखा होगा तो क्या देखा होगा? क्या वो जो चरखा काटने वाली बूढ़ी नानी है उससे उसकी बातचीत हुई होगी? आइए सब कुछ जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चरखा काटने वाली नानी अम्मा से। वेलकम टू मस्तियाँ। अम्मा क्यों पुत्र को मार रही हैं? ये खाना खराब दिया पुता, तेरी जुर्त की में भाई मेरे प्रेम से अपना फुट भी नहीं, अद्धा फुट भी नहीं तुम रखे है। क्यों रखे? क्यों रखे तू है? अम्मा जी ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा हैगा? मेरा बेटा किथों हो जाना सी? अम्मा तेरा ब्याह नहीं हुआ? आई एम बैचलर। एक ही है। कहाँ भाग रहे हो? बैठ जाओ। हेलो, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। यहाँ चांद पर मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ सारे पाकिस्तानी ही पहले से। कंट्रोल रूम। ये मतलब ओह माय गॉड। 5 स्टार होटल में पीछे हो जा बंदा रोटियां लान दे। एक मिनट। कंट्रोल रूम, चांद पर बहुत बड़ा मुंह है जो चांद से भी बड़ा है। मैं भी जानते हैं। हाँ, हम सब चांद पे हैं। मैं छलांग मारने लगा जी। क्यों? अगर ये भी जानते हैं ना, मैं नाम मांगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे एक बात बताइए कि अमेरिका ने रूस की हर चीज में नकल जरूरी करनी होती है? रशिया ने लाइका को भेजा चांद पे तो अमेरिका ने आपको भेज दिया। लाइका तो मेरे ने गिज गई, फिर मैंने हल्का हल्का इतने दूध पान ला पी, फिर मेरे को चरखे दे सौन ला पई। आप कैसे पैदा हुई? वहाँ पे तो हॉस्पिटल ही है चांद। मैं कैसे उत्तों ही मैंने इस तरह से लगता, तू तो थल्ले भी इस तरह ही। वैसे अम्मा, चांद पर यूं अकेले आप बोर नहीं हो जाती? इंसानों से आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? कहा जाता है कि चांद पे आपने कदम रखा ही नहीं था। ये तो ऐसी बातें बनी हुई। वैसे अबू बकर, आपने सही कहा है। और 5% अमरीकी सर्वे के बाद ये बात सामने आई है कि वो इस बात पे यकीन करते हैं कि सब झूठ था, कभी चांद पे कोई गया ही नहीं। फ्लैग था आपका यूएसए का, वो लहरा नहीं था रहा, वो बिल्कुल मुंजमद हुआ हुआ। भाई देखो, उधर था आवा कम, ठीक है, आवा सारा बंद था। अम्मा जी आप बताएं, वहाँ काम होती वहाँ पे? मेरा थथू पुत्र, मेरी गल सुन। आप मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही हैं बार बार। और मैं तेरा माई टाई ला के गल करे यार। जी जी। कदों दा चन्न बने? हाँ जी। मैं कल्ली रहनी सी, मैं इन्नी बोर नहीं हुई जिन्ना ने 5 मिनटां मैनू कीता। नानी अम्मा, आप ये बताइए कि चांद पे गुजर बसर कैसे होती है? कपड़े वगैरह कहाँ से लेती हैं आप? चांद पे हर शय पहुंच जाती। कैसे? ऑनलाइन। है अम्मा तेरे को मोबाइल भी है? हाँ,
ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। अम्मा जी तुसी बुआ बंद रखो इस तरह चांद का बुआ। अरे मारी चंद च रहीदा, चंद दी पिछली गली च नहीं फिरीदा। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਦ ਚ ਦਾਗ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੀਲ ਨਿਤਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? नील आर्मस्ट्रांग। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਪਏ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। नहीं तो इतने दूर से ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। हाँ काश तो हो रहे हैं। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 40 रुपये। ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਲਵਾ ਦੇਗੀ। क्यों वहाँ क्या है? ਉੱਥੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਮਣ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? तकरीबन 300। ਸਮਾਨ ਬੰਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਤੁਰੋ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਈ ਆਕਟਨ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਮਾਈ ਆਕਟਨ। माया। नील आर्मस्ट्रांग, मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप पहली दफ़ा चांद पे गए थे तो आपका खुद का शौक था या आपको मोटिवेट करना पड़ा था? वीना जी मैं आपको पूरा दास्तान सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा आग का गोला निकले और हमारा सांस ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ फैसलाबाद जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग जो है बड़े हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं और बहुत ही टैलेंटेड थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने लाइसेंस लिया था जहाज उड़ाने का, लेकिन उससे पहले ही ये जहाज उड़ाना जानते थे। ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। चांद पर जाने से पहले जो इनका तजर्बा था ना खला में जाने का, वो इनकी गाड़ी पर इनके साथ किया जाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि खला में जाने के बाद जब ये वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी में, तो 200 फुट के फासले पर जब गाड़ी पहुंची तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई थी। इसके बाद ये पैराशूट के जरिए से नीचे जमीन पर उतरे। अब आप ये देखेंगे इस बात से जो आपने अभी बात की, इसके बाद कैसे बंदा कोई यकीन करेगा चांद पे किसी ने कदम रखा होगा। 1957 में स्पुतनिक मिशन लॉन्च किया था इन्होंने, रशियंस ने। तो वो भी कहते हैं जिस लाइका की ये बात कर रहे हैं वो भी चांद से थोड़ी दूरी पे सफोकेशन से मारी गई। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ? ये तकरीबन 14 घंटे 45 मिनट। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। मैं इस चीज को नहीं मानता कि इस बंदे ने चांद पे कदम रखा। नहीं मेरा लकड़ी का टांग है, नहीं मानता नहीं मानता। क्यों नहीं मानते यार? अक्ल जो है ना वो तस्लीम करने से कासिर है कि आप वहां पर गए हैं और ना तो पीछे सितारे हैं ना कुछ और है, सिर्फ आप खड़े हैं और अमेरिका का झंडा। असल में ये जो मफरूज़े हैं ना कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, इसके पीछे एक पर्सनैलिटी है। बिल केसिंग सहाफ़ी भी था और नासा में उसने काम भी किया था। 1976 में इन मफरूज़ों को सबसे ज़्यादा हवा मिली जब बिल केसिंग ने ये किताब शाया की थी कि हम चांद पर कभी गए ही नहीं। तो आम तासुर ये है कि क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में अमेरिका से कहीं आगे था और अमेरिका को ये डर था कि कहीं वो पहल ना कर दे चांद पर जाने की, लिहाजा अमेरिका ने ये ड्रामा घड़ा कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। सो बहुत सारे लोगों का अभी तक ये ख्याल है कि शायद चांद पर कभी अमेरिका गया है। और इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि ये शुरू किया था जॉन एफ कैनेडी ने। रिचर्ड निक्सन ने उस वक्त वो आ चुके थे प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने ये सारा क्रेडिट अपने सर लेने के लिए, मेरे ख्याल से ये एक वो कहते हैं ना झूठ के पलंदे को पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, इस बात को और भी तकवीयत मिलती है तब जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब आप चांद पर एक दफा गए तो फिर दोबारा कभी क्यों नहीं गया? मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आप ये देखें कि हालिया इंडिया ने ये कोशिश की, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए। जी जी। तो उन्होंने वो लीमू तक नीचे रख दिया। एतराज करने वालों का ये भी कहना है कि जब आप चांद पर गए थे, जाहिर बात है जब हम जमीन से देखते हैं तो आसमान पर सितारे नजर आते हैं, तो वहां पर सितारे नजर क्यों नहीं आए? तो इस एतराज का जवाब प्रोफेसर ब्रायन ने ये दिया है क्योंकि चांद की रोशनी सूरज से मुनकिस होती है, तो चांद के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा रोशनी होती है, इसलिए उस रोशनी की वजह से वो जो सितारे थे उस वक्त नजर नहीं आ रहे। यार पता की खान साहब तो इस गल समझ नहीं है कि जो वेखते चन्न इंज अद्धा हो जाता ऐ करके, जिस तरह अम्मा गुजारा करती अम्मा उसे लत्ता लमका के चलते बैठी होंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। तो फिर गाना सुने? देखो गाने तो याद आया कि क्या ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸ਼ਾਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
अच्छा बनदा बनदा मैंने वो गाना सुना ना गुड्डी वांगू आज मेरे जिंदगी तमाशा बनी हैं ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ तमाशा तो ये अब भी है क्या कह रही है तुम ਹੁਣ ਨਾ ਅਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਿਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ अच्छा सर And with this beautiful track, time to say goodbye. Take care of yourself until we meet up next. Allah Hafiz.